चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास में मैं आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, कैश फ्लो की सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस एडजस्टमेंट का नाम है, आपसे पेपर में बोलेंगे प्रिपेयर असेट अकाउंट। कोई भी असेट का अकाउंट आपको बोलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, साथ में बोलेंगे एक और अकाउंट है जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का कुछ बुक्स में एक और भी नाम दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कहीं जगह लिखा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, कुछ बुक्स में लिखा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या करना है आपने, मैं आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो जैसे जैसे मैं अभी लेजर अकाउंट बना रहा हूं, आप सब ने भी लेजर अकाउंट बनाना है। उसमें अमाउंट आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, बाकी सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा। तो मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लें आप सारे बच्चे। बेटा साथ साथ जरा फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला अकाउंट है आपके सामने असेट अकाउंट। असेट का कोई भी नाम हो सकता है, अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे असेट्स अकाउंट। तो ये आपका कौन सा बन गया, असेट अकाउंट। डेबिट साइड हो गई ये वाली साइड हो गई क्रेडिट साइड। आप भी मेरे साथ साथ अकाउंट बनाएंगे असेट अकाउंट, और उसके नीचे नीचे हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ये दो अकाउंट बनाने हैं, और बार बार बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको इजी लगेगी बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आप सब भी बनाएंगे जल्दी जल्दी असेट अकाउंट और प्रोविजन, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लास्ट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस सीटी। बट सर प्रोविजन में उल्टा होता है, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे ये असेट अकाउंट है, प्रोविजन लायबिलिटी होती है। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस बीडी, और लास्ट में आएगा यहाँ पे बैलेंस सीडी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप सब बच्चे साथ साथ बना रहे हो दोनों अकाउंट? बेटा लास्ट में क्वेश्चन आपने करना है, जल्दी से बताओ कि आप सब प्रिपेयर कर रहे हो असेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन? जी रिप्लाई करो सारे बच्चे फटाफट। अनु का रिप्लाई आ गया है, मान्या, ध्रुव, समृद्धि, अंजलि, यस। चलिए अकाउंट साथ साथ बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, और इसमें ऑफ कोर्स डाउट्स आएंगे, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट। यस, अगर हम असेट खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट, परचेज। और अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे आता है बैंक। पहले फॉर्मेट समझते हैं, फिर आपको सब समझाएंगे एक एक करके। परचेज इधर आ गया, सेल इधर आ गया। जब भी आप असेट बेचते हो तो या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन सेल, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को हम बोलेंगे गेन ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल आ गया, और क्या आ गया, गेन ऑन सेल। और आप लिख लें, ये दोनों चीजें कहाँ चली जाती हैं, ये चली जाती हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर।
यहां भी लिख देता हूं स्टेटमेंट ऑफ P&L। ऊपर सर मैंने गैप छोड़ा हुआ है, यस बिल्कुल बेटा वैलिड डाउट है, ऊपर गैप छोड़ा हुआ है, अभी हम आएंगे ऊपर, पहले इतना समझेंगे हम। फिर हम चलते हैं यहां पर, इसका बैलेंस BD, बैलेंस CD, और यहां पे आता है बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। ये वो डेप्रीसिएशन होती है जो इस साल आपने चार्ज करी है, यानी ये वो डेप्रीसिएशन है जो इस साल ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो भी डेप्रीसिएशन आप चार्ज करते हो वो डेप्रीसिएशन आती है यहाँ पे। तो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और सर यहाँ क्या आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे असेट अकाउंट। और अगर यहाँ पे आपने असेट का नाम लिख दिया तो ये आप सब बच्चों को पता है, अगर यहाँ असेट है तो पक्का सर ये असेट के अंदर भी आएगी। और ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट जा रहा है ऊपर, ऊपर जाके फट जाएगा ये रॉकेट। ये रॉकेट आप सब बच्चों ने हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ असेट लिखा है तो ये ऊपर भी जाएगा, मगर ऊपर ऊपर जाके इसका नाम चेंज हो जाएगा, ऊपर जाके इसका नाम हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। जैसे नीचे असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में किसका नाम लिखा था, असेट का, तो ऊपर जाके असेट में किसका नाम आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। नाम हमेशा दूसरे का आता है। और ये रॉकेट आपने ध्यान रखना है सर ये क्या है। तो पहला तो ये सिस्टम है, आप आराम से नोट करो, अभी मैं इसमें कुछ और भी बातें आपको लिखवाऊंगा, पहले मैं लिखवा ही देता हूं आपको, फिर मैं समझाता हूं आपको उसके बाद। यहाँ लिखो आप स्मॉल, अगर यहाँ स्मॉल है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे आप, स्मॉल। ये क्या है स्मॉल, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ लिखेंगे आप बिग, यहाँ लिखेंगे आप बिग, स्मॉल बिग, इस तरह की सारी बातें आप लिखेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका अकाउंट खत्म। इसमें फिगर्स आप नहीं डालेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसके अंदर फिगर डालेंगे, पहले इतना नोट कर लें आप। बोल रहा हूँ बोल दिया मैंने। मुझे बताइए क्या आप सबने ये नोट कर लिया है, बट हैव यू नोट डाउन, जल्दी से बताएं मुझे ये क्या है स्मॉल बिग। अब एक एक करके हम समझेंगे जरा इन बातों को। एक मिनट, ओके, लिखो आराम आराम से। और मेरे सामने एक बार दोबारा से ये है, और मैं इसको आगे से ब्रेक कर रहा हूं, आप बच्चे नोट करेंगे, और मैं जरा इसको हाफ ब्रेक कर देता हूं जी। अभी आपको दिखाते हैं ये क्या हो रहा है। मैंने इस अकाउंट को यहां से हाफ कर दिया, ब्रेक कर दिया, ये लो। पहले बताओ क्या नोटिंग कंप्लीट हो गई, बताओ जल्दी से जी। बेटा क्या नोट कर लिया आपने, यस, मान्या का आ गया, अंजलि का आ गया, अनु का आंसर आ गया, ध्रुव एंड समृद्धि, यस। चलिए अब इसकी फिगर्स आप छोड़ देंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपने सॉल्व करना है। अब एक सिंगल अकाउंट भी बनेगा,
जैसे यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, अब एक सिंगल अकाउंट दोबारा से मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये देखना। और ये अकाउंट का भी नाम असेट अकाउंट ही है, ये भी है असेट अकाउंट। डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट, कुछ नहीं है, सेम असेट अकाउंट बनाऊंगा। आप अब आपने नहीं बनाना, आपने बस ये चेक करना है कि मैं इसके अंदर क्या अलग कर रहा हूं, बस ये बताना मैंने इसमें क्या डिफरेंस लिखा। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आ गई परचेजेस, बैंक में आ गई परचेजेस, फिर आ गया गेन ऑन सेल। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा सेल, ये सेल है। फिर हमने लिखा लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। और लास्ट में लिखा बैलेंस सीडी। और ऊपर लिखा मैंने डेप्रीसिएशन अकाउंट। मुझे बताओ इस अकाउंट में और पहले वाले अकाउंट में कहाँ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? बेटा डिफरेंस आपको दिखना चाहिए, कहाँ डिफरेंस नजर आ रहा? और मैं आपको बता देता हूं, ये जो डेप्रीसिएशन है ये है बिग वाली, बस यही डिफरेंस है। अगर आपने बच्चों ने ध्यान दिया हो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखा है और यहाँ लिखा है डेप्रीसिएशन। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। पेपर में आपके पास दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, बहुत ध्यान से सुनना। पेपर में दो क्वेश्चंस आएंगे, या तो आएगा सिर्फ असेट अकाउंट बनाना, ओनली असेट अकाउंट, यानी पहला ऑप्शन है सिर्फ असेट का। दूसरा दूसरा ऑप्शन आएगा ये, आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, असेट भी और प्रोविजन भी। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, आइदर प्रिपेयर असेट अकाउंट, ओनली असेट अकाउंट एक अकेला, या प्रिपेयर बोथ अकाउंट असेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब दूसरा क्वेश्चन, कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बैलेंसेस। जैसे इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यहाँ पे दिया है क्लोजिंग बैलेंस। इट मींस सर अगर बैलेंसेस दिए हुए हैं तभी आप अकाउंट बना पाओगे, अगर मैं बैलेंसेस ना दूं तो आप ये वाला अकाउंट नहीं बना पाओगे। यही एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करेगी प्रिपेयर में कि क्या प्रोविजन वाला अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, डिपेंड करता है बैलेंसेस के अंदर। अब आप सुनना मेरी ध्यान से, ये पहला ऑप्शन है हमारे पास। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आपने ध्यान से देना है। ये पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में दो दो अकाउंट बनेंगे। और ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में सिर्फ कौन सा अकाउंट बनेगा? असेट अकाउंट। और ये पता कैसे चलेगा? मैंने आपको बता दिया, अगर बैलेंसेस दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे बैलेंस सीडी दिया हुआ है, यहाँ बैलेंस बीडी दिया हुआ है, जिसके बैलेंसेस दिए हैं उसी का आप अकाउंट बना पाओगे। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं जरा। पहले तो ये ढूंढते हैं क्या सर हम पेपर में कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। आओ मेरे साथ ध्यान से, बेटा पहला और दूसरा याद रखना। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं। मुझे बताओ जरा ध्यान से, हम आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? हेडिंग प्रॉफिट और लॉस निकालना है ऑन सेल ऑफ एनी असेट। और ये देखो, ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है 2 साल की, 2 साल की बैलेंस शीट 2014, यानी सर ये ओपनिंग बैलेंस हो गया पिछले साल, प्रीवियस ईयर हो गया। और 2015 मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया करंट ईयर। आपको प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस दिए हुए हैं और लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी बैलेंसेस। मुझे बताओ ऑप्शन नंबर 1 यूज होगा या ऑप्शन नंबर 2? जल्दी से बताओ।
बेटा दोनों अकाउंट बनाएंगे ऑप्शन नंबर 1 में या सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे ऑप्शन नंबर 2 में? बताओ मुझे जल्दी से। बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? बेटा दोनों के बैलेंसेस हैं, असेट का भी और डेप्रिसिएशन के। अगर दोनों के बैलेंसेस हैं, नालायक बच्चे हैं, बेटा दोनों के बैलेंसेस हैं तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे, दोनों अकाउंट बनाओगे, क्योंकि दोनों के बैलेंसेस हैं, प्रोविजन के भी और असेट के लिए ये वाला बनेगा। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आई है, यहाँ पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो, ये बैलेंस शीट है, प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस दे रखे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्रीवियस ईयर का, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और नीचे देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के बैलेंसेस हैं। इसका मतलब दोनों अकाउंट बनेंगे, असेट भी बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बच्चे कह रहे हैं सर और थोड़ा सा समझाओ, यहाँ पे बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, सिर्फ मशीनरी का बैलेंस, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर, और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, सिर्फ मशीन का बैलेंस दिया हुआ है। क्या कहते हो, दोनों अकाउंट बनेंगे या एक अकेला असेट अकाउंट बनेगा? बताओ जल्दी से बेटा, दोनों बनेंगे या एक बनेगा? जी, अब आपको मेरी बात समझ आ गई है, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, असेट अकाउंट, जिसके बैलेंसेस दे रखे हैं उसी का अकाउंट बनेगा। तो पहली बात तो ये, इतना आपको समझ आना चाहिए। दूसरी बात, ये क्या लिख रहे हो सर आप, स्मॉल बिग? ये स्मॉल यहां से यहां जाती है, यहाँ बिग आती है डेप्रिसिएशन, ये क्या है? एक अकाउंट होता है तो उसमें बिग आती है, जब दो अकाउंट होते हैं तो उसमें स्मॉल आती है। ये क्या समझाना चाह रहे हैं? अब जरा इसके बारे में आते हैं, ये समझो मेरे साथ। दोस्तों ये सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्चुअली कोई बात नहीं है। हमने क्या करा है, हमने डेप्रिसिएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमने समझाने के लिए लिखा है, एक होता है बिग डेप्रिसिएशन और एक होता है स्मॉल डेप्रिसिएशन। अब सर ये क्या है? एक बड़ी डेप्रिसिएशन होती है, एक स्मॉल डेप्रिसिएशन होती है। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की क्या चीज है, सुनना मेरे साथ जरा ध्यान से। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे मेरे पास 4 मशीन्स हैं, 4 मशीन्स हैं मेरे बिजनेस में, 4 मशीन्स हैं और मैं इनको यूज कर रहा हूँ, मैं इनको यूज करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, यूज करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। बीच में, एकदम बीच में, यहाँ पर दोस्तों एक मशीन हो गई खराब, एक मशीन हो गई खराब, और जैसे ही वो खराब हुई मैंने उस मशीन को बेच दिया, उस मशीन को बेच दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस एक मशीन पर क्या यहां से लेके यहां तक डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? सोच के बताओ, क्या इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा? इतने पीरियड का डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी से बताओ, यस और नो। बेटा जैसे ही हम मशीन यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन लगता है, जितने महीने आपने यूज करा उतने महीने की क्या लगेगी इस पर डेप्रिसिएशन। यस, ये पॉइंट सबको क्लियर है, डेप्रिसिएशन तो लगेगा सर। मान लेते हैं ये 8 मंथ्स है, 8 महीने यूज करा है, तो डेप्रिसिएशन भी कितने मंथ्स का लगेगा? 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब क्वेश्चन ये है, सर बाकी की 3 मशीन का क्या हुआ? 3 मशीन का क्या हुआ? वो 3 मशीन यहां से लेकर
चलेंगी पूरे साल। बेटा वो पूरे साल चलेंगी मशीन। इसका मतलब उन 3 मशीन पर, क्या उन 3 मशीन के ऊपर भी डेप्रीसिएशन लगेगा? आप मुझे बताएंगे, क्या उन 3 मशीन्स पर डेप्रीसिएशन लगेगा? यस और नो? सो आंसर इज यस, उस पर भी लगेगा, मगर कितने मंथ्स का? उन पे लगेगा पूरे 12 महीने का। वेरी गुड, उन पे लगेगा पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन। तो वो अकाउंट्स में आपको यही समझाना चाहते हैं कि जो मशीन आपने बेच दी, उस मशीन पर जो डेप्रीसिएशन लगता है उसको हम अपने इंस्टीट्यूट में बोलते हैं स्मॉल डेप्रीसिएशन। इट मींस सर स्मॉल डेप्रीसिएशन वो है जो मशीन आपने बेच दी, यानी पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो पार्ट आपने बेचा है, एक मशीन बेची है या उसका पार्ट बेचा है, उस पार्ट पर जो डेप्रीसिएशन लगती है उसे क्या बोला जाता है? स्मॉल। बस छोटी सी बात इतनी याद रखेंगे। और सर जो मशीन बच गई उन पे जो डेप्रीसिएशन लगेगा उसे क्या बोलेंगे? बिग डेप्रीसिएशन। तो पहले ये समझ आना चाहिए स्मॉल और बिग का क्या मतलब है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, धीरे धीरे आपको इस समझ आना स्टार्ट हो जाएगा सर ये क्या हो रहा है। आओ मेरे साथ एक क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 9, ये बताइए पहले, क्या स्क्रीन क्लियर है आप सब बच्चों को? बताओ फटाफट, क्या स्क्रीन क्लियर है आप सबको? यस। आओ दोस्तों, मशीन का बैलेंस है, इसलिए मैं इस असेट की जगह कौन सा नाम लिखूंगा? मैं लिखूंगा मशीनरी अकाउंट। सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। चलिए, ओपनिंग बैलेंस कितना है? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। ओपनिंग बैलेंस 45,000 है। क्लोजिंग कितना है? बैलेंस सीडी क्लोजिंग है 70,000। और चलते हैं आगे, पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। ये क्या कहना चाहती है? एडजस्टमेंट नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। अ पार्ट ऑफ मशीन, एक मशीन का पार्ट आपने बेच दिया। बेटा मशीन का पार्ट बेच दिया जिसकी कॉस्ट थी 13,000। एक मशीन का पार्ट बेचा जिसकी कॉस्ट किसी जमाने में 13,000 थी। उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगा? आज तक इस पार्ट पर डेप्रीसिएशन लगा 4,000। इस पार्ट पर डेप्रीसिएशन लगा 4,000। आप बताओ इस डेप्रीसिएशन को स्मॉल बोलूंगा या बिग बोलूंगा? आप बताओ मुझे। बेटा ये डेप्रीसिएशन कौन सी है, स्मॉल लग रही है या बिग है आपके अकॉर्डिंग? जल्दी से बताओ। खुद ही बता रहे हैं एक पार्ट बेचा है। जब छोटा सा पार्ट बेचा है तो ऑफ कोर्स उस पर डेप्रीसिएशन कौन सी होगी? स्मॉल वाली। अब बताओ, ये बिल्कुल सही आंसर है। और बताओ कितना बच गया? 9,000। इसे बोला जाता है बुक वैल्यू। यानी आज आज 9,000 की उसकी वैल्यू है। अब बताओ बेचा कितने में? सोल्ड करा है 7,000 में। 9,000 की चीज अगर हम बेच देंगे 7,000 में, बताओ कितने का लॉस हुआ? 9,000 की चीज 7,000 में बेच दी तो लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 2,000 का। बस खत्म, खत्म हो गया दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 खत्म। मेरे साथ जरा यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। बताओ मुझे सेल कितने की है? सेल 7,000 की, मैंने यहाँ लिख दिया। बैंक कितने की सेल है? 7,000 की। बताओ लॉस कितने का है? लॉस लॉस है 2,000 का। बेटा लॉस अगर हुआ तो क्या प्रॉफिट होगा?
एक ही चीज होगी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। यहां भी बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। पढ़ो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज चार्ज 15,000। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगी है पूरी 15,000। तो सर ये वाली कौन सी डेप्रीसिएशन हुई? 15,000। वेरी गुड। कुछ बच्चों को समझ आ गया सर, जब ये स्मॉल है तो ये पक्का कौन सी होगी? ये होगी बिग डेप्रीसिएशन, जो पूरे साल लगी है, 15,000। और मुझे बताओ जरा, हमारे अकाउंट में कौन सी डेप्रीसिएशन आ रही है? कौन सी आ रही है? बिग वाली। यानी सर यहाँ पे आएगी 15,000। तो क्या सर स्मॉल कहीं नहीं आएगी? बिल्कुल सही जवाब, स्मॉल कहीं नहीं आएगी। यहाँ कौन सी आती है? बिग वाली। स्मॉल सिर्फ वर्किंग नोट में आएगी, कहानी खत्म। ये है बिग डेप्रीसिएशन। टोटल करते हैं। टोटल करके जो डिफरेंस आया, बैलेंसिंग फिगर, वो आ गया बैंक। आओ जरा पहले टोटल करें। 7 और 2 9,000, 9,000 और 15,000, 24,000। टोटल आ रहा है 94,000। यहां भी लिखा 94,000। बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है? 94 में से 45 गए तो ये आ गया, डिफरेंस आ गया 49,000। आपको छोटी सी बात याद रखनी है सर, बिग डेप्रिसिएशन आता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ है। एनी डाउट्स? अब हम आपके साथ करेंगे पॉइंट नंबर 11। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी यही आया था। यहां देखते हैं, यहां पर प्लांट एंड मशीनरी का भी बैलेंस दिया है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी। इसका मतलब सर यहाँ पे आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये देखो, ये आ गए दोनों अकाउंट। ऊपर असेट अकाउंट आ गया और नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आओ जरा पहले असेट की जगह, असेट का क्या नाम है? प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको पेपर में लिखना होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और नीचे क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जरा मेरे साथ साथ पहले बैलेंसेस में हेल्प कर दो। बेटा ध्यान से बताना, मैं आपसे पूछता हूं, बैलेंस सीडी बताओ। उर्शिता आप बताओगे मुझे बैलेंस सीडी, मशीनरी का बैलेंस सीडी देख के बताओ एक बारी में सही आंसर। बैलेंस सीडी में एक एक करके बच्चों आपसे पूछता हूं। टेक योर टाइम और मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ बैलेंस सीडी कितना आएगा। मान्य आपकी बारी। बैलेंस सीडी कितना आएगा? जी बताओ जरा ध्यान से। बैलेंस सीडी असेट अकाउंट का, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस सीडी। बेटा ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का। ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग दिया हुआ है 65,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000। नेगेटिव का मतलब होता है लेस, आपको नेगेटिव का साइन नहीं लगाना, लेस 10,000। और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 18,000। ये हो गई बात खत्म। अब आगे चलते हैं जरा। बैलेंसेस हो गए, अब जरा आगे चलते हैं। आगे लिखा है, मैं पहले आपको इसका वर्किंग करके दिखाता हूं। मेरे साथ साथ जरा वर्किंग समझेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, फिर कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ मशीन। इसका मतलब एक पार्ट है मशीन का जिसकी कॉस्ट है 15,000।
तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 15,000। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा है 5,000। आप सब बच्चे मुझे ये बताएंगे सर इसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगता है 5,000, जल्दी से बताओ ये कौन सा डेप्रीसिएशन है? बिग है या स्मॉल? वेरी गुड अनु। ये कौन सा डेप्रीसिएशन है? अंजलि का आंसर आ गया, मान्या का आंसर आ गया। सर ये स्मॉल डेप्रीसिएशन है। तो बचा कितना? 10,000। स्मॉल, वेरी गुड। इसे बोलते क्या है? इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। 10,000 की बुक वैल्यू है। वॉज सोल्ड, आपने बेच दिया 8,000। इस 10,000 की चीज आपने सेल कर दी 8,000। 8,000 में बेच दिया तो आपको क्या हुआ? आपको लॉस हो गया 2,000 का। क्वेश्चन हो गया खत्म। लॉस कितने का हुआ? 2,000। याद रखना ये कौन सी डेप्रीसिएशन है? स्मॉल। और कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखी। बेटा ध्रुव, बुक वैल्यू वो नहीं होती जो बैलेंस शीट में आ रही है। नॉर्मली ये बुक वैल्यू वही होती है जो बैलेंस शीट में दिखती है, बट अभी जो वैल्यू आ रही है वो कॉस्ट है। इसका मतलब सर ये जो वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ये कॉस्ट पे दिख रही हैं। नॉर्मली बुक वैल्यू का मतलब वही होता है जो बैलेंस शीट में आता है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम मुश्किल काम करते हैं। मुश्किल काम है स्मॉल डेप्रीसिएशन। स्मॉल कितनी है? 5,000। मैंने यहां लिखी 5,000 और ये डेप्रीसिएशन ऊपर भी जाएगा 5,000। दोनों जगह डेप्रीसिएशन आ गया। स्मॉल नीचे भी आ गया और ऊपर भी आ गया। सेल कितना है? 8,000। बैंक अकाउंट सेल, सेल लिखा 8,000। लॉस कितना है? 2,000। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल लिखा मैंने 2,000। अगर लॉस होगा तो गेन ऑन सेल नहीं होगा। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन खत्म हो गया। सर स्मॉल तो दे रखी है, बिग तो दे नहीं रखी। अब कैसे पता चलेगी बिग डेप्रीसिएशन? मेरे साथ साथ ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बस आप टोटल करो, 5 और 18 कितना होता है? 23,000। और 23,000 में से अगर हम 10,000 माइनस कर दें तो आपके पास बिग डेप्रीसिएशन निकल के आ गई। बिग डेप्रीसिएशन है 13,000। 23,000 में से 10,000 गए तो बिग डेप्रीसिएशन आ गई 13,000। यही आपको फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन। तो स्मॉल भी पता चल गई और बिग भी पता चल गई। यहां चलते हैं, इस अकाउंट को जरा टोटल करते हैं। 8 और 2 10, 1065। और ये कितना आ रहा है? वेरी गुड, ये आ रहा है 80,000। यहां भी आ रहा है 80,000। बताओ डिफरेंस कितना आया? परचेजेस कितनी आई? आप बताएंगे। 80 में से 40 गया तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 40,000। बस यही, वेरी गुड ध्रुव अनु, बस यही काम करना है आपको। दोनों अकाउंट बनाएंगे तो बिग डेप्रीसिएशन यहाँ आएगी। कंक्लूड कर लो एक बारी। दोनों अकाउंट बनाएंगे तो बिग डेप्रीसिएशन यहाँ पे आएगी। ये है बिग डेप्रीसिएशन। और अगर एक अकाउंट बना, एक अकाउंट सिर्फ असेट अकाउंट, तो फिर यहाँ पे स्मॉल नहीं आएगी। यहाँ पे कौन सी आएगी? यहाँ पे बिग आएगी। बस इतनी सी बातें हैं। अब सर ये बताओ हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ये बताइए हम चैप्टर पढ़ कौन से रहे हैं? बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? जी, हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज बनाते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसका मतलब सर इनका क्या रोल है? मुझे बस आपको ये बताना है कौन सी चीज कहाँ जाती है। मैं आपको पहले ही बता दूं, फाइनेंसिंग में कुछ नहीं जाएगा
क्योंकि ये असेट अकाउंट है। असेट अकाउंट या तो इन्वेस्टिंग में आएंगे या ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग में कुछ नहीं आएगा। तो आपको बस ढूंढना है कौन सी चीज कहाँ जाती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सर प्लस होगा या माइनस, खत्म। बस ये दो बातें करनी है तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आओ जरा मेरे साथ यहाँ पर ढूंढते हैं। ये रहा असेट अकाउंट। आराम से बताओ, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं। मशीन, बेटा मशीन असेट है, असेट सारी जाती हैं इन्वेस्टिंग में। बस आप इतना बता दो, अगर मशीन बेचेंगे, अगर मशीन बेचेंगे, कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, बस आप इतना बता दो। अगर मशीन बेचेंगे तो कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो। सोचो, मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब प्लस इनफ्लो होगा। इतना तो आपको समझ आ गया है। अब ये बताओ, अगर मशीन परचेज करेंगे, यहाँ पे बैंक का मतलब था परचेज, अगर परचेज करते हैं तो क्या होगा? तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा, इसका मतलब होगा आउटफ्लो। बस कुछ नहीं करना, असेट सारी कहाँ चली जाती हैं? इन्वेस्टिंग के अंदर। तो ये भी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में माइनस। और ये भी असेट, ये भी कहाँ चली जाएगी? इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस। सारी असेट कहाँ जाती हैं? इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में चला गया। अब सर आगे चलते हैं। डेप्रीसिएशन, याद करो मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था। बेटा फॉर्मेट याद करो, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट लिखा था। उसमें मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसके मैंने 4 एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे। क्या आपको याद है वो 4 एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल था डेप्रीसिएशन, दूसरा था लॉस ऑन सेल, तीसरा था इंटरेस्ट ऑन लोन, फोर्थ था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये 4 एग्जाम्पल थे, और ये चारों एग्जाम्पल क्या हो रहे थे? प्लस। आप अब देख सकते हो, ये देखो डेप्रीसिएशन, ये क्या होगा? प्लस होगा। कहाँ पे? ऑपरेटिंग के अंदर। बेटा डेप्रीसिएशन, अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर ये कौन सी डेप्रीसिएशन है? ये होती है बिग डेप्रीसिएशन, जो कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग में। तो डेप्रीसिएशन प्लस लॉस ऑन सेल, ये रहा लॉस, लॉस भी क्या होगा? प्लस, ऑपरेटिंग के अंदर। और देखते हैं, ये है गेन ऑन सेल, गेन मतलब प्रॉफिट, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस होती है। अगर आपको ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद है तो आपको याद आ जाएंगी। सब चीजें कहीं ना कहीं चली गई, बैलेंसेस कहीं नहीं जाते। बेटा बैलेंसेस कहीं नहीं जाते, तो हर चीज कहीं ना कहीं चली गई। तो ये होता है हमारा, कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में जाती है। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। ये लो, आप मुझे बताओ, उल्टा चलते हैं। ये बताओ गेन ऑन सेल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बताओ कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? गेन ऑन सेल कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूं, ऑपरेटिंग में क्या होगा? माइनस होगा। बताओ लॉस ऑन सेल कहाँ जाएगा? ये प्लस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बताओ सेल, सेल से पैसा आता है, मगर ये कहाँ जाता है? असेट है, असेट कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग में। और यहाँ पे आओ, परचेज से पैसा जाता है, तो ये कहाँ जाती हैं? ये भी जाती हैं इन्वेस्टिंग के अंदर। और बैलेंसेस कहीं नहीं जाते, बैलेंसेस कहीं नहीं जाते। बट सर दिक्कत ये है, ये स्मॉल डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी? दोस्तों स्मॉल डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाती, स्मॉल कहीं नहीं जाती। पता है कौन सी जाती है?
बिग डेप्रीसिएशन जाती है, बिग डेप्रीसिएशन। ऑपरेटिंग के अंदर प्लस होती है बिग डेप्रीसिएशन, स्मॉल कहीं नहीं जाती, ना बैलेंसेस जाते हैं, बिग डेप्रीसिएशन जाती है ऑपरेटिंग में। और वो क्यों जाती है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कौन सी चीज कहाँ जाती है सब मैंने आपको बता दिया। और जिन टीचर्स से हम सीए में पढ़ते थे उन टीचर ने हमें कहा ध्यान से देखना। टीचर ने हमें क्या बताया? कह रहे ध्यान से देखो, कोई भी अकाउंट हो उसमें ये वाली साइड प्लस होती है। आप चेक करके देख सकते हो, सारी आइटम प्लस हो रही होंगी, सारी आइटम प्लस हो रही हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि प्लस होती हैं, बस आपको ढूंढना है कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। और उन्होंने कहा ये वाली साइड सारी क्या होती हैं? माइनस। आप चेक भी कर सकते हो, ये भी माइनस हो रही है और ये भी माइनस। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा कैश फ्लो के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये थी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप सब बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट लो आप सारे बच्चे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, मेरी बात सुनना ध्यान से। डीके गोयल सर का सेमिनार हुआ था आज से 4 इयर्स पहले। उस सेमिनार के अंदर ये क्वेश्चन टीचर से पूछा गया था। वहां पे स्टूडेंट्स नहीं बैठे थे, वहां पे बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स बैठे थे और ये क्वेश्चन टीचर्स से पूछा गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एक बार जरूर इसको ट्राई करो। आप मुझे बस क्या बताओगे, इसके अंदर परचेजेस कितनी है? इस क्वेश्चन में आपने मुझे क्या बताना है? ये बताना है ढूंढ के परचेजेस कितनी है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे परचेज कितनी आएंगी। और सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रैकेट मत लगाना बिकॉज ये लेस हो रहा है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। ये पार्ट लिखा है, ये डेप्रिसिएशन लिखा है, सारी कहानी। अभी क्लास के बाद आप सब बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे परचेजेस क्या आ रही हैं विद योर सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन भी देंगे। पहले ही बताओ, क्या आपने क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले लिया? बताओ मुझे, क्या आप सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया है? यस और नो? और मैं आपको बता देता हूं, परचेज का आंसर आना चाहिए 31,000। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या आपका परचेज का आंसर 31,000 आ रहा है या नहीं। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।